Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to start the sixth chapter, that is use of distributive and reciprocal pronoun, and I am having the book with me, Learn Well Smart English Grammar Class 7. So let us start. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है? ठीक है, आप वैसे तो प्रोनाउन का बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो उसका एक पार्ट दिया होगा आपके 7th क्लास में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है कि इज़ वन विच रेफर्स टू द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए क्लास वन एट ए टाइम. कि एक टाइम में, क्लास का मतलब क्या है कि जब काफ़ी सारे मेंबर्स हों उसमें से हर किसी इंडिविजुअल को रेफ़र करना हो. ठीक है, तो उसको काफ़ी सारे लोगों में एक पर्सन को अगर मतलब कि बताना हो तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे उस वर्ड को. ठीक है, सम कॉमनली यूज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? जैसे ईच, ऑफ लगा देते हैं, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी, नन ऑफ, सम ऑफ, ये हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द गर्ल्स वोन अ प्राइज. ठीक है, क्लास में जितनी भी लड़के, सभी लड़कियों ने क्या है, प्राइज जीता. और ईच टुक इट इन द टर्न, हर किसी की बारी आई. नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. नीदर ऑफ द ब्रदर्स ब्रोक द विंडो, कि किसी भी भाई ने मतलब कि किसी भाई ने विंडो नहीं तोड़ी. ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, कि इनमें से कोई एक रोड जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है. ईदर ऑफ यू कैन गो टू द स्टेशन, तुम में से कोई एक स्टेशन में जा सकता है. तो ईच, इधर, नीदर, ये सब पर्सन और थिंग्स को जब सिंगुलरली आप किसी सेपरेट ग्रुप में लेते हो, और हमेशा ये सिंगुलर ही होते हैं. ठीक है, और हमेशा ये फॉलोड होते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इसमें लगती है, ये ध्यान रखना आपने. पॉइंट्स क्या है जो आपको ध्यान रखना है? ईच का मतलब क्या होता है? जब मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होते हैं ना ग्रुप में, उनको डिनोट करने के लिए होता है. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा के लिए. और सिंगल, हर मतलब कि पूरे ग्रुप में हर किसी के लिए यूज़ कर रहे हो आप. इधर का मतलब क्या होता है? जब आप दो में से एक को चूज़ करते हो. नीदर मतलब दोनों में से आप किसी को भी नहीं चूज़ कर रहे हो. तो इधर नीदर मतलब क्या होता है? हम दो पर्सन में चॉइस करने के लिए यूज़ करते हैं. लेकिन दो से ज़्यादा में हमें ये करना हो कि कोई एक या कोई भी नहीं है ना, तो हम उसके लिए हम एनी, नो वन एंड नन वर्ड यूज़ करते हैं. फिर आपके बाद पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड बिकम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब यूज एज अ विद अ नाउन. ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो है ये, लेकिन इनके साथ मतलब कि अगर नाउन यूज़ हो जाए ना, तो ये क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं हमारे. अब देखो, ईच गर्ल है, तो यहाँ पे गर्ल के साथ ईच बन गया, तो यहाँ पे अभी इस टाइम क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया. ठीक है, तो एडजेक्टिव मतलब की पहचान क्या है कि नाउन आ जाएगा. क्लियर. और वैसे भी प्रोनाउन आपको पता है, नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो नाउन वो वर्ड नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही होंगे. तो ईच वे विल सोल्व योर प्रॉब्लम, कि हर जो रास्ता है वो सोल्व करता है प्रॉब्लम को. नीदर बॉय केम फॉर माई हेल्प, कोई बच्चा मेरी हेल्प के लिए नहीं आया. एनी मैन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई भी पर्सन ये प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है. सम पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प द रिफ्यूजी. ठीक है, कुछ लोग आगे आए रिफ्यूजी की हेल्प करने के लिए. अब रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास वो प्रोनाउंस होते हैं जो डिनोट करते हैं म्यूचुअल, आपस में एक दूसरे के बीच के एक्शंस को. तो इसमें मेन हमारा क्या है? ईच वन, ईच अदर और वन एन अदर होता है. ईच अदर का मतलब कि जब दो लोगों के बीच में आपस में. ठीक है, वन एन अदर का तो दो से ज़्यादा के बीच में आपस में. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका ईच अदर और वन एन अदर का. आपने जैसे टू मैन है हेट ईच अदर, दो इंसान हैं वो आपस में एक दूसरे को हेट करते हैं, तो आपस में कर रहे हैं. जैसे दो पर्सन पिक्चर में तो वो ईच अदर है. दे चीटेड वन एन अदर, जैसे बच्चे हैं आपस में चीट कर रहे हैं दो से ज़्यादा ना, तो वो क्या है कि चीट करें तो वन एन अदर यूज़ कर दे. अब ईच अदर नहीं यूज़ करेंगे. ईच अदर मतलब टू पीपल हो, टू से ज़्यादा हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? वन एन अदर यूज़ करते हैं. फिर इसके बाद हमारा क्या? ईच एंड वन रियली बिलोंग टू द सब्जेक्ट, अदर एंड अदर आर द ऑब्जेक्ट. ईच अदर एंड वन एंड अदर हैव बिकम इन प्रैक्टिस कंपाउंड प्रोनाउन. जब ये कंपाउंड इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बन जाते हैं. और सेपरेटली मतलब कि प्रपोजिशन से अलग होते हैं, और कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. जैसे ईच अदर और वन अनदर को हम कॉमनली यूज़ करते हैं. यही चीज़ है सेम जो थ्री फ्रेंड्स के मतलब कि थ्री फ्रेंड्स चेस ईच अदर, तीनों फ्रेंड एक दूसरे को आपस के लिए हैं तो ईच अदर है. लेकिन तीन से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वन एंड अदर हो जाएगा. जैसे यहाँ पे पीपल है, प्लूरल है, तो ये क्या है? यहाँ पे आके वन अनदर आ गया. और इसमें क्या है कि दे है, मतलब कि डिफाइन नहीं है कि टू है तो ज़्यादा ही है तो वन अनदर आ गया. टू है तो ईच अदर आ गया. टू है तो ईच अदर आ गया. ठीक है, थ्री के लिए भी आपका ईच अदर ही है. फिर आपको ध्यान में रखना है, दो या दो से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं मतलब कि देखो, बोथ वन अनदर और ईच अदर कैन बी यूज फॉर टू और मोर, बट वन अनदर हमारा फ्रिक्वेंटली प्रेफर करते हैं दो से ज़्यादा के लिए. ठीक है, यही चीज़ है जो मैं आपको बता रही थी, दो और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर, दो के लिए ईच अदर.
तो इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है। डैश ऑफ द 5 बॉयज़ वॉज पनिश्ड, ठीक है, तो ईच ऑफ द 5 बॉयज़ हो जाएगा, सब बच्चों को पनिश किया गया। नीदर ऑफ द 2 वॉचमैन टोल्ड द ट्रुथ, किसी भी वॉचमैन ने मतलब कि सच नहीं बताया। आई डिड नॉट बाय ईदर ऑफ दीज 2 बैग्स, ठीक है, 2 बैग्स है तो इधर आ जाएगा, अभी मैंने कोई नहीं खरीदे। डैश ऑफ द 2 पेंटिंग्स वॉज एनी गुड, ठीक है, इनमें से कोई पेंटिंग्स भी अच्छी नहीं थी ज़्यादा। नीदर ऑफ द 2 गर्ल्स वॉन द प्राइज़, किन दोनों में से किसी भी लड़की ने प्राइज़ नहीं जीता। एंड द 2 बॉयज़ लव, अब 2 ब्रदर्स हैं तो वो क्या आ जाएगा, ईच अदर आ जाएगा। द बॉयज़ स्टार्टेड फाइटिंग, बॉयज़ हैं तो वन अनदर आ जाएगा। आई एंड माई फ्रेंड लव, मैं मेरा फ्रेंड एक दूसरे को प्यार करते तो ईच अदर आ जाएगा। लिटल चिल्ड्रन प्ले विद, अब लिटल चिल्ड्रन काफ़ी सारे हैं तो वन अनदर आ जाएगा। ऑल द मेंबर ऑफ हर जॉइंट फैमिली हेल्प, सारे मेंबर्स एक दूसरे को प्यार करते तो वन अनदर आ जाएगा। आई फाउंड नीदर ऑफ द कैंडिडेट फिट फॉर द जॉब, कि मुझे कोई भी कैंडिडेट जॉब के लिए फिट नहीं मिला। इधर टॉम और है तो यहाँ पे वैसे भी इधर आता, और नोर होता तो यहाँ पे निधर आ जाता। फिर एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं। ईच वन ऑफ द बॉयज़ इज़ डियर टू द टीचर, ठीक है, सभी बच्चे क्या हैं, अपने टीचर के फेवरेट हैं। तो बोथ कैंडिडेट्स आर गुड, यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, कि दोनों कैंडिडेट्स अच्छे हैं तो आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा नीदर ऑफ 2 सोल्जर रेन अवे फ्रॉम द फील्ड, ठीक है, कोई भी सोल्जर है वो भागा नहीं है। माई फ्रेंड्स हेल्प, मेरे फ्रेंड्स हैं वो हेल्प करते हैं, वन अनदर की हो जाएगा। ईच आ जाएगा इसमें, ईच वन ऑफ द रोड्स कैन बी टेकन, कोई एक रोड्स ले जा सकती है। बोथ ऑफ द रोड्स कट ईच अदर एट एनी मैनी पॉइंट्स, की दोनों रोड हैं वो एक दूसरे को आपस के पॉइंट में कट करती हैं। देयर इज़ अ फुटपाथ ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, की रोड्स के एक साइड में, कि दोनों साइड में क्या है, पाथ है। ईदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, कि दोनों में से कोई एक मतलब कि एलिजिबल है पोस्ट के लिए। बोथ द बॉक्सेस वर ट्राइंग टू नॉक ईच अदर डाउन, कि दोनों बॉक्सेस थे आपस में ट्राई कर रहे थे एक दूसरे को धक्का देने के लिए। ईच वन द स्टूडेंट स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, हर बच्चे को मतलब कि जो हर बच्चा क्लास में सभी खड़े हो गए जब टीचर ने एंटर किया। प्रिजनर फॉट वन अनदर इन द जेल, जो प्रिजनर्स थे वो लड़ाई करते थे जेल में एक दूसरे के साथ, तो प्लूरल है तो ध्यान रखना कि वन अनदर होगा। इधर टीना और मीना मेड द फ्लोर डर्टी, ठीक है, तो टीना ने या फिर मीना ने फ्लोर को डर्टी किया, तो चॉइस 2 में से है तो क्या आ जाएगा हमारा इधर, ठीक है। इट इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। सो इफ यू हैव एनी डाउट you can write in a comment section. So meet you in the next video with a new content. Till then, be happy, keep studying, bye bye.